फ्रेंड्स, आप सभी का सिमेंटिक टाइजन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ट्रस्ट को किस तरह से रजिस्टर्ड करा सकते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं ट्रस्ट में। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे ट्रस्ट क्या है, कितने तरह का ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, प्रायोरिटी सर्टिफिकेट क्या होते हैं, एनुअल कंप्लायंसेस और अमेंडमेंट किस तरह से करा सकते हैं ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट क्या होता है? बेसिकली ट्रस्ट को ट्रस्ट एक्ट 1882 डिफाइन करता है, जो कि एक सेंट्रल एक्ट है, जहां पर कि तीन इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। फर्स्ट इज ऑथर, सेकंड इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ऑथर इज द पर्सन जो कि आइडिया देता है, ट्रस्टी इज द पर्सन जो कि एग्जीक्यूट करता है, और बेनिफिशियरी इज द पर्सन बेसिकली जो कि उस बेनिफिट से उसको फायदा मिलता है। तो एग्जाम्पल से अभी आगे समझेंगे, पहले समझ लेते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट क्या होते हैं। ट्रस्ट हमेशा दो तरह का होता है। प्राइवेट ट्रस्ट को एक तरह से आप सब्स्टिट्यूट ऑफ बिल भी मान सकते हैं, ये बिल का भी सब्स्टिट्यूट होता है। अगर किसी को बिल लिखनी है तो वो प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए भी लिख सकता है। ए प्राइवेट ट्रस्ट इज फॉर द क्लोज ग्रुप, इन अदर वर्ड द बेनिफिशियरी कैन बी आइडेंटिफाइड। ए ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑफ द ऑथर। बेसिकली जिसके दिमाग में आइडिया आया था, ऑथर आइडिया देने वाला बेसिकली अपने बेनिफिशियरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट ट्रस्ट की स्थापना कर सकता है, ट्रस्टी को जिम्मेदार बनाते हुए कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आप ट्रस्टी होकर इसके ट्रस्ट का ख्याल रखेंगे, और वो लीगली रेस्पॉन्सिबल है उसका ट्रस्ट का ख्याल रखने के लिए। इसीलिए इसको बिल का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, जबकि बिल में लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है, उसे कोर्ट में डिस्प्यूट में जाना पड़ता है। प्राइवेट ट्रस्ट में कभी कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा आपको। सेकंड आ जाता है पब्लिक ट्रस्ट। तो पब्लिक ट्रस्ट भी दो तरह का होता है, या तो वो चैरिटी कर रहे होंगे या रिलीजियस, मतलब एक किसी धर्म के लिए काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली दोनों ही ट्रस्टों में जो बेनिफिशियरी होता है वो नॉन स्पेसिफाइड होता है। बेसिकली क्लोजली ग्रुप संस्था नहीं है, यहाँ पर एक लार्ज ग्रुप बेसिकली इन्वॉल्व है, जहां पर कि हम बेनिफिट काम के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक एंड लार्ज के लिए। तो बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पब्लिक ट्रस्ट का बेसिकली जैसे कि मानिए आप कोई ऑथर हैं, आपने ऑथर के होते हुए एक लिखा और आपने मेरे को अपॉइंट किया कि मैं पब्लिक चैरिटेबल कोई भी अगर मेडिकल के फील्ड में काम करना है, एजुकेशन के फील्ड में काम करना है, रिलीफ ऑफ द पुअर के लिए काम करना है, तो ट्रस्टी की जिम्मेदारी फिक्स की कि वो इन सारी चीजों को देखेगा और आप ऊपर से बैठ के मॉनिटर करोगे। तो बेसिकली ट्रस्टी का रिलेशनशिप वाला होना जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप इज नॉट द मैटर एट ऑल इन द प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट एज वेल। और बेनिफिशियरी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस में होते हैं अनस्पेसिफाइड, जबकि प्राइवेट ट्रस्ट में होते हैं स्पेसिफाइड। ऑथर वो जिसने आइडिया दिया, आइडिया एग्जीक्यूट कराया। तो बेसिकली ये सारा ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी होते हैं। दो लोगों से ट्रस्ट बनाया जा सकता है। ऑथर और ट्रस्टी सेम हो सकते हैं। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको एक ट्रस्टी और अपॉइंट करना पड़ेगा, तो कम से कम दो लोग होने जरूरी हैं। करना क्या होता है? बेसिकली जब आपने अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो पहले आपको एक है, तो कैसे बनाते हैं? ट्रस्ट डीड में क्या है लिखना होगा आपको, नाम ऑफ द ट्रस्ट सेलेक्ट करना होगा, एड्रेस जहां पर कि आप अपने चिट्ठी पत्री कल को मंगा या भेज सकेंगे। ऑथर कौन होगा, ट्रस्टी कौन होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, अगर वो प्राइवेट ट्रस्ट है तो आपको स्पेसिफाइड करेंगे। पर्पज ऑफ द ट्रस्ट क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या सोशल वेलफेयर, किस तरह से आप अपना पब्लिक चैरिटी पूरा करेंगे, तो वो इसमें डिफाइन करेंगे। और अंत में होगा रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रस्ट, कब उसका विघटन हो सकेगा, कब उसको मीटिंग होगी, कब उसकी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, कौन बैंक अकाउंट का अधिकारी होगा, ये सब चीजें उसमें डिफाइन करनी होती है। कुछ इस तरह की डीड होती है। तो बेसिकली स्टाम्प एक लगता है उसके ऊपर। इस तरह की डीड जब आप बना लेंगे तो आप अपने दो ट्रस्टियों को लेकर जो भी आपने रखे हैं और दो विटनेस लेकर, आधार कार्ड लेकर, ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी भी ले जाना, और अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाना। वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेकर आप अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। 7-8 दिन में आपके यहाँ ट्रस्ट डीड का रजिस्टर्ड कॉपी आ जाएगी, और आपको पैन कार्ड अप्लाई कर अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं।
अब आ जाते हैं, जब आपने ट्रस्ट को रजिस्टर करा लिया तो अब करना क्या है। करना ये है कि आपको अपना एनजीओ दर्पण में भी रजिस्ट्रेशन कराना है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। किसी भी रजिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट से एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको एनजीओ दर्पण इज ए मस्ट। तो एनजीओ डायरेक्टरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनजीओ डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। कोई भी सर्च करना चाहेगा आपकी सर्च कर लेगा एनजीओ, और आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रांट के लिए। कल को आपको 1280G का सर्टिफिकेट लेना हो तो उसके लिए भी दर्पण आईडी वो आपसे मांगते हैं। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन था जो आपको कराना ही है। 1280G 12A आप जानते हैं कि इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है आपकी, और 80G के अंदर जो बंदा आपको डोनेशन दे रहा है उसको लाभ मिलता है। FCRA, अगर बाहर से आपको कोई फंड लेना है तो आपको FCRA का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं, ये सारे अप्रूवल ले लिए। अब करना क्या है, बेसिकली साल के अंत में आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स रखेंगे, ऑडिट बुक कराएंगे, फाइलिंग ऑफ ITR करेंगे, और डोनर लिस्ट जो एक नई रिक्वायरमेंट ऐड की गई है 1 अप्रैल 2021 से, वो एक सबमिट कर देंगे अगर कुछ आया है तो। इसमें मैंने 2 चीज़ें काटी हुई हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी सेक्शन 8 कंपनी में और सोसाइटी में। दोनों ही चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। ट्रस्ट में मेंटेन करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली ट्रस्ट एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जहां पर कि आपको काफी कम पैसे खर्च करने के बाद वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो एक एनजीओ में मिलती हैं, और रिलायबिलिटी बनी रहती है। ऑटोक्रेसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, कुछ लोगों के हाथ में संस्था रहती है, लोगों के पास जाने जुने की जरूरत नहीं है, कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ट्रस्ट हमेशा, चाहे वो प्राइवेट ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हो, चाहे पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हो, ये एनजीओ का बेस्ट पार्ट मैं इसे मानता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा सारा प्रोसेस। अगर आपके इस संबंध में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।